यदि मैंने, तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का रचयिता, जिसने अपनी एक आवाज से आसमान और तारों को अस्तित्व में लाया, वो एक दिन अपने ही बनाए हुए इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा? आज हम जिस रहस्य पर बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक पल के लिए गहराई में उतरें। सोचिए, एक तरफ मौत बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, क्रूस का साया यीशु के जीवन पर मंडरा रहा है, और दूसरी तरफ उनके अपने चेले इस बात पर बहस कर रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। कितना अजीब है ना? जो परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देने जा रहा है, वो इंसान की इस अंधी दौड़ को देख रहा है जहां हर कोई बस बड़ा बनना चाहता है। आज हम भी तो अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। क्या हम हमेशा सबसे आगे, सबसे ऊपर रहने की कोशिश नहीं कर रहे? लेकिन उस रात जो हुआ, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के सारे नियमों को उलट कर रख दिया। यीशु मसीह कोई साधारण गुरु नहीं थे। वो जानते थे कि पिता ने सब कुछ उनके हाथों में सौंप दिया है। वो परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास वापस जा रहे हैं। इस असीमित शक्ति और अधिकार के बावजूद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने स्वर्ग दूतों को भी हैरान कर दिया होगा। उन्होंने उस समय के सबसे छोटे, सबसे तुच्छ और सबसे नीचे माने जाने वाले काम को अपने हाथों में ले लिया। एक ऐसा काम जिसे करने के लिए कोई भी चेला तैयार नहीं था, क्योंकि हर किसी के अंदर का अहंकार उसे झुकने से रोक रहा था। जब आप घमंड से भरे होते हैं तो आपके लिए झुकना मौत के बराबर होता है। उन चेलों के अंदर भी वही इंसानी घमंड था। वो सिंहासन चाहते थे, सेवा नहीं। वो ताज चाहते थे, तौलिया नहीं। लेकिन यीशु ने उन्हें किसी उपदेश से नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी और कर्म से सिखाया जो सदियों तक गूंजने वाला था। जरा रुकिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए, आपके अंदर का वो कौन सा घमंड है जो आपको दूसरों के सामने झुकने नहीं देता? क्या आपकी पदवी, आपका पैसा, आपका रुतबा या आपका ज्ञान आपको दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है? अगर स्वयं परमेश्वर ने एक दास का रूप धारण कर लिया, तो फिर हम इंसान किस बात का घमंड करते हैं? यीशु का वो घुटनों पर आना सिर्फ एक काम नहीं था, वो मानव जाति के अहंकार पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। वो ये बता रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में ऊंचाई का रास्ता हमेशा नीचाई से होकर गुजरता है। जो सबसे बड़ा है, उसे सबका दास बनना होगा। ये दुनिया की सोच से बिल्कुल विपरीत है। दुनिया कहती है कि ताकतवर वो है जिसके पैरों में लोग गिरे, लेकिन मसीह कहते हैं कि ताकतवर वो है जो दूसरों के पैरों को धोने के लिए झुक सके। क्या आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं? अगर आप यहाँ तक इस बात को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर भी काम कर रहा है और आपसे कुछ कहना चाहता है। इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी है। यीशु जब चेलों के करीब झुके, तो वो सिर्फ किसी बाहरी गंदगी को नहीं धो रहे थे। वो उनके मनों में जमे हुए स्वार्थ, पद की लालसा और घमंड के उस भारी बोझ को धोना चाहते थे जो उन्हें परमेश्वर की असली महिमा को देखने से रोक रहा था। ये एक आध्यात्मिक अभिषेक था, एक ऐसी तैयारी जो आने वाले भयानक तूफानों के लिए उन्हें खड़ी करने वाली थी। बिना नम्रता के कोई भी इंसान परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर सकता। यीशु अपने चेलों को वो आखिरी और सबसे बड़ा हथियार दे रहे थे जिससे वो पूरी दुनिया को जीतने वाले थे। और वो हथियार तलवार या कोई जादू नहीं था। वो हथियार था निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण नम्रता। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्यार कभी अपने रुतबे की परवाह नहीं करता। सच्चा प्यार हमेशा देने और खुद को खाली करने में विश्वास रखता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। वो रात उस शून्यता का, उस पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण थी। इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा आत्मिक नियम काम कर रहा था। पुराने नियम में जब याजक परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करते थे, तो उन्हें खुद को धोना पड़ता था ताकि वो भस्म न हो जाएं। वो एक बाहरी शुद्धि थी जो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाती थी। लेकिन यहाँ नई वचा की शुरुआत हो रही थी। यहाँ कोई इंसान परमेश्वर के सामने जाने के लिए खुद को नहीं धो रहा था, बल्कि स्वयं परमेश्वर इंसान के पास आकर उसे शुद्ध कर रहे थे ताकि वो इंसान परमेश्वर के साथ एक हो सके। ये अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रकटीकरण था। यीशु ये सिखा रहे थे कि तुम अपनी कोशिशों से, अपनी राजकीयता से खुद को कभी इतना साफ नहीं कर सकते कि स्वर्ग के लायक बन सको। तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें मेरे झुकने की, मेरे लहू की, मेरी सेवा की जरूरत है। ये एक ऐसा सत्य है जो आज भी बहुत से लोगों को आहत करता है। लोग अपने कर्मों से उद्धार पाना चाहते हैं। वो अपनी अच्छाई का घमंड करना चाहते हैं। लेकिन मसीह का तौलिया और पानी का बर्तन कहता है कि जब तक मैं तुम्हें न धोऊं, तुम मेरे नहीं हो सकते। ये बात सीधे हमारे घमंड पर वार करती है।
ये हमें पूरी तरह से मसीह के सामने निर्भर खड़ा कर देती है। क्या आप इस निर्भरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी राजकीयता का चोगा उतारकर मसीह के सामने ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है? सोचिए, उस भारी सन्नाटे में चेलों की आत्माएं क्या महसूस कर रही होंगी। जब गुरु खुद नौकर बन गया तो चेलों के पास छिपने के लिए कौन सी जगह बची होगी? उनका सारा अहंकार टूटता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ चेलों की बात नहीं है। आज यीशु आपके और मेरे सामने भी यही सवाल लेकर खड़े हैं। क्या हमने अपनी जिंदगी में मसीह के इस स्वभाव को अपना पाए हैं? या फिर आज भी हम अपने परिवारों में, अपनी मंडलियों में सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें सम्मान क्यों नहीं मिला, हमें वो कुर्सी क्यों नहीं मिली? यीशु आज आपसे कह रहे हैं कि असली अधिकार सेवा में छिपा है। जब तक आप अपने हाथों में तौलिया लेकर दूसरों की कमियों और गंदगियों को धोने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आप मसीह के उस गहरे प्रेम को ना तो खुद महसूस कर सकते हैं और ना ही दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। जब यीशु एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास भी पहुंचे जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर कभी उसके सामने इस तरह झुकेंगे। वो व्यक्ति था पतरस। और पतरस ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को जन्म दिया जिसे समझना हर एक विश्वासी के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। पतरस ने यीशु को रोक दिया। उसने ऐसा क्यों किया? और यीशु ने उसे जो जवाब दिया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साथ ही उसी कतार में एक और व्यक्ति भी बैठा था जिसके दिल में शैतान ने अपना घर बना लिया था, यहूदा इस्करियोती। क्या यीशु ने उस धोखेबाज को छोड़ दिया, या परमेश्वर का प्यार पाप से भी ज्यादा गहरा था? इन सवालों के जवाब इतने चौंकाने वाले हैं कि वो आपके विश्वास की पूरी नींव को हिलाकर रख देंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो अगला हिस्सा है वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप सच में यीशु को जानते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह एक इंसान के करीब आता है, तो अक्सर इंसान की पहली प्रतिक्रिया उसे स्वीकार करने की नहीं, बल्कि उससे पीछे हटने की होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? हम क्यों उस परमेश्वर से दूर भागते हैं जो हमें शुद्ध करने के लिए हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है? जब यीशु मसीह पतरस के जीवन के उस सबसे गंदे और अनछुए हिस्से को छूने के लिए आगे बढ़े, तो पतरस की आत्मा कांप उठी। पतरस का वो इनकार कोई साधारण इनकार नहीं था। उसने कहा कि प्रभु, आप मेरे पैर कभी नहीं धोएंगे। सुनने में ये एक बहुत ही आदर और सम्मान से भरी हुई बात लगती है। एक शिष्य अपने गुरु को इस तरह झुकते हुए कैसे देख सकता है? लेकिन इस सम्मान के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अंधापन छिपा हुआ था। पतरस दरअसल अपनी इंसानी सोच को परमेश्वर की योजना से ऊपर रख रहा था। क्या हम भी अक्सर ऐसा नहीं करते? हम परमेश्वर को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें हमारे जीवन में कैसे काम करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से तय करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम तक किस रास्ते से आना चाहिए। पतरस की समस्या ये नहीं थी कि वो यीशु से प्यार नहीं करता था। पतरस की समस्या ये थी कि वो अपनी धार्मिकता और अपनी समझ पर बहुत ज्यादा निर्भर था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर के राज्य में इंसान अपनी कोशिशों से कभी पवित्र नहीं हो सकता। इंसान को उस अनुग्रह को स्वीकार करना ही पड़ता है जो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। और तब यीशु ने एक ऐसा जवाब दिया जो पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यीशु ने कहा कि यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। यीशु ये नहीं कह रहे थे कि अगर तुम मुझे नहीं धोओगे, बल्कि वो कह रहे थे कि अगर मैं तुझे न धोऊं। उद्धार हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, ये परमेश्वर के उस समर्पण का परिणाम है जहां वो खुद हमारे पापों को धोने के लिए घुटनों पर आ जाते हैं। क्या आप इस बात को अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं? क्या आप भी पतरस की तरह अपनी कमियों और अपनी गंदगी को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? हम अक्सर सभाओं में, प्रार्थनाओं में एक बहुत ही पवित्र चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के वो हिस्से जो सबसे ज्यादा गंदे हैं, जहां सबसे ज्यादा कड़वाहट और पाप छिपा है, हम वहां यीशु को जाने की अनुमति नहीं देते। हम कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे जीवन के बाकी हिस्सों पर राज कीजिए, लेकिन इस हिस्से को मत छूइए। पर यीशु स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपने जीवन के हर एक हिस्से को धोने की अनुमति नहीं दोगे, तो तुम मेरे नहीं हो सकते। ये कोई आंशिक समर्पण की बात नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण की मांग थी। पतरस तुरंत इस बात को समझ गया और उसने कहा कि प्रभु, फिर केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सिर भी धो दीजिए। लेकिन यीशु ने फिर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य खोला। जो एक बार नहा चुका है, उसे केवल अपने पैर धोने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरी तरह शुद्ध है। यहाँ यीशु उस उद्धार की बात कर रहे थे जो हमें मसीह में विश्वास करने से मिलता है। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हमारी आत्मा पूरी तरह से धो दी जाती है। लेकिन जब हम इस दुनिया में चलते हैं, तो दुनिया की गंदगी, दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे पाप हमारे जीवन को अशुद्ध कर देते हैं।
इसलिए हमें रोजाना परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपनी गंदगी से क्षमा मांगने और उस अनुग्रह से खुद को धोने की जरूरत होती है। क्या आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपनी उस आध्यात्मिक गंदगी को साफ करवा रहे हैं, या आप ये मानकर बैठे हैं कि अब आपको किसी पश्चाताप की जरूरत नहीं है? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच्चाई की उस गहराई को समझना चाहते हैं जो आमतौर पर हमें नहीं बताई जाती। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके दिल को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। उसी कतार में एक और इंसान बैठा था, एक ऐसा इंसान जिसके मन में अंधकार ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। शैतान पहले ही उसके दिल में ये बात डाल चुका था कि वो परमेश्वर के पुत्र को धोखा दे। वो इंसान था यहूदा इस्करियोती। क्या आप इस भयानक सच्चाई की कल्पना कर सकते हैं? यीशु सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि जिस इंसान के सामने वो झुकने जा रहे हैं, उसी इंसान ने उनकी मौत का सौदा कर लिया था। वो जानते थे कि यहूदा की सोच में वो कीमत तय हो चुकी थी जिस पर इंसानों ने परमेश्वर को बेच दिया था। लेकिन फिर भी यीशु ने क्या किया? क्या उन्होंने यहूदा को उस जगह से बाहर निकाल दिया? क्या उन्होंने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया? नहीं। परमेश्वर का प्रेम इतना रहस्यमयी और इतना विशाल है कि उसे इंसानी बुद्धि कभी नहीं समझ सकती। यीशु उस धोखेबाज के सामने भी बिल्कुल उसी तरह अनुग्रह के साथ आए जैसे वो बाकी चेलों के सामने आए थे। उन्होंने उसी कोमलता और उसी असीमित प्रेम से यहूदा की उस गंदगी को छुआ। ये एक ऐसा कदम है जो इंसान के सारे तर्कों को खत्म कर देता है। जब आपके जीवन में कोई आपको धोखा देता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपका नुकसान करता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप बदला लेने के बारे में नहीं सोचते? क्या आप उस इंसान से नफरत नहीं करने लगते? लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि सच्चा प्रेम दुश्मनों से भी बिना शर्त प्रेम करना जानता है। यहूदा के पास उस समय भी वापस लौटने का मौका था। जब यीशु का अनुग्रह उसे छू रहा था, तब भी वो टूटकर परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोल सकता था और कह सकता था कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अंदर एक भयानक पाप ने जन्म ले लिया है। लेकिन यहूदा का दिल पत्थर बन चुका था। अनुग्रह की सबसे शक्तिशाली उपस्थिति भी उस इंसान को नहीं बदल सकती जिसने अपने दिल को पूरी तरह से पाप के लिए कठोर कर लिया हो और सत्य से मुंह मोड़ लिया हो। ये हमारे लिए एक बहुत ही डरावना सवाल है। क्या हम भी वचनों को सुनकर और उनकी उपस्थिति में रहकर भी अंदर से यहूदा की तरह कठोर तो नहीं हो गए हैं? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमें छू रहा है, लेकिन हम अपने छिपे हुए पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं जो हमारे दिलों की गहराइयों को जानता है। यहूदा को वो बाहरी अनुभव तो मिला, लेकिन उसकी आत्मा में अंधकार ही रहा, क्योंकि उसने उस प्रेम को कभी सच्चे मन से स्वीकार नहीं किया। ये एक चेतावनी है कि आप धर्म के कितने भी करीब क्यों ना हो, जब तक आपका दिल परमेश्वर के सामने पूरी तरह से नहीं टूटता, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। यीशु का यहूदा के प्रति ये व्यवहार हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मसीहियत सिर्फ अपने प्यार करने वालों से प्यार करने का नाम नहीं है। मसीहियत तो उस इंसान के सामने अपने अहंकार को तोड़ने का नाम है जिसने आपका सबसे ज्यादा बुरा किया हो। क्या आप अपने जीवन के उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार हैं जिसने आपको सबसे गहरा घाव दिया है? क्या आप उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अगर ये सुनकर आपके अंदर एक संघर्ष चल रहा है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का सत्य आप पर काम कर रहा है। ये सत्य एक दो धारी तलवार की तरह है जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे और छिपे हुए हिस्सों को भी भेद देता है। लेकिन ये परमेश्वर की इस अद्भुत योजना का अंत नहीं है। जब यीशु ने ये काम पूरा कर लिया, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने आने वाली पूरी मानव जाति के लिए एक नया नियम स्थापित कर दिया। उन्होंने एक ऐसी आज्ञा दी जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो आज्ञा क्या थी, और आज के समय में आपकी और मेरी जिंदगी में उस आज्ञा का असली मतलब क्या है? अगर आप उस आखिरी रहस्य को नहीं समझेंगे, तो इस पूरी घटना को समझने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो अंतिम संदेश आपके विश्वास की जड़ों को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। जब वो अद्भुत और खामोश सेवा पूरी हो गई, तो उस कमरे की हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। यीशु वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपने कपड़े फिर से पहन लिए थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने अभी किया था, उसकी गूंज पूरी मानव जाति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। कमरे में पसरा हुआ वो सन्नाटा अब एक भयानक आध्यात्मिक चुनौती में बदल गया था। उन्होंने चेलों की आंखों में गहराई से देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जो आज ठीक इस पल सीधा आपकी और मेरी आत्मा से टकराता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये सवाल सिर्फ उस रात के लिए नहीं था, ये सवाल आज आपके लिए है। आप मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और सच कहते हो क्योंकि मैं हूं। लेकिन अगर मैंने, जो तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा रचयिता, तुम्हारा प्रभु और गुरु हूं, तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक नई आज्ञा थी, एक ऐसा नियम जो पुरानी दुनिया के सारे स्वार्थी नियमों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था।
जरा रुकिए और सोचिए कि मसीह असल में आपसे क्या मांग रहे हैं। वो आपसे कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान या दुनिया को दिखाने वाला कोई बहुत बड़ा बलिदान नहीं मांग रहे हैं। वो आपसे आपके अस्तित्व का सबसे खतरनाक हिस्सा मांग रहे हैं, आपका अहंकार। आज के इस आधुनिक दौर में, जहां हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जहां अपनी सफलता के लिए दूसरों को कुचलना बहुत आम बात है, जहां बदला लेना ताकत की निशानी माना जाता है और किसी को माफ कर देना कमजोरी, वहां मसीह का ये संदेश एक खुली बगावत है। आज के समय में पैर धोने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कलीसिया में साल में एक बार की जाने वाली कोई रस्म है? बिल्कुल नहीं। आज पैर धोने का मतलब है अपने घर में उस इंसान को पूरे दिल से माफ करना जिसने आपको सबसे गहरे आंसू दिए हैं। इसका मतलब है अपने काम की जगह पर अपने पड़ोस में उस व्यक्ति की मदद करना जो हर पल आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कलीसिया में कुर्सी, नाम और पदवी की भूख को छोड़कर चुपचाप पीछे खड़े रहकर लोगों की सेवा करना, बिना ये चाहे कि कोई आपके काम की तारीफ करे। क्या हम सच में ऐसा जीवन जी रहे हैं? या फिर हम भी उसी अंधी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो हर रविवार यीशु का नाम तो बहुत जोर से लगाती है, उनके गीतों पर हाथ तो उठाती है, लेकिन उनके असली स्वभाव को अपने जीवन में उतारने से साफ इनकार कर देती है। जरा पूरी ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखिए। क्या आपके अंदर किसी के लिए पुरानी कड़वाहट पल रही है? क्या आप किसी ऐसे टूटे हुए रिश्ते को ढो रहे हैं जहां आपने खुद को सही साबित करने की जिद में मसीह के प्यार की बलि चढ़ा दी है? हम कितनी बार सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, गलती तो उसकी थी। लेकिन मसीह आज आपके उस कठोर दिल पर दस्तक देते हुए कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। ये कोई विकल्प नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से चुन सकें। ये सच्चे मसीही जीवन की सबसे बड़ी और एकमात्र पहचान है। अगर हमारे अंदर ये सेवा का भाव, ये निस्वार्थ और झुकने वाला प्रेम नहीं है, तो यकीन मानिए हमारा सारा बाइबल का ज्ञान, हमारी सारी लंबी लंबी प्रार्थनाएं और हमारी सारी आत्मिक आराधना परमेश्वर के सामने बिल्कुल खोखली और व्यर्थ है। और फिर यीशु ने एक ऐसी बात कही जो हमारे विश्वास की पूरी नींव को हिलाकर रख देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। इस छोटे से वाक्य में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि जैसा दुनिया प्रेम करती है वैसा प्रेम करो, या जैसा तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो वैसा प्रेम करो। उन्होंने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। और यीशु का प्रेम कैसा था? वो ऐसा प्रेम था जो सारी महिमा छोड़कर एक गंदी चरनी में पैदा हुआ। वो ऐसा प्रेम था जो क्रूस पर अपने हाथों में कीले ठोकने वाले दुश्मनों के लिए पिता से क्षमा मांग रहा था। वो ऐसा प्रेम था जो धोखा देने वाले यहूदा के गंदे पैर अपने आंसुओं और पानी से धो रहा था। वो ऐसा प्रेम था जो 3 बार इनकार करने वाले पतरस को फिर से गले लगाकर अपनी भेड़ों की रखवाली सौंप रहा था। क्या आपके अंदर ऐसा बेदाग और बिना शर्त वाला प्रेम है? जब आप इस वीडियो को बंद करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाएंगे, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों के बीच जाएंगे, तो क्या आप इस मसीही प्रेम को अपने साथ लेकर जाएंगे? क्या आप उस घमंड के भारी चोगे को उतारकर नम्रता का वो तौलिया अपनी कमर में बांधने के लिए तैयार हैं? शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर आप इस सच्चाई को समझ गए तो आपका जीवन एक आग की तरह परमेश्वर के लिए जलने लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि आप इस संदेश को सिर्फ एक अच्छी ऐतिहासिक कहानी समझकर भूल जाएं। वो चाहता है कि आप बाहर से बहुत धार्मिक दिखें, लेकिन आपके अंदर मसीही का वो सच्चा और नम्र चरित्र कभी जन्म न ले सके। क्योंकि अंधकार की ताकतें जानती हैं कि जिस दिन कलीसिया के लोगों ने सच में एक दूसरे के पैर धोना शुरू कर दिया, जिस दिन विश्वासी एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करके एक दूसरे की कमियों को प्यार और अनुग्रह से ढकना शुरू कर देंगे, उस दिन नर्क के सारे फाटक कांप उठेंगे और कोई भी बुरी ताकत परमेश्वर के राज्य को फैलने से नहीं रोक पाएगी। आज आपके सामने 2 रास्ते हैं और चुनाव पूरी तरह से आपका है। क्या आप पतरस की तरह अपनी इंसानी समझ और अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं? क्या आप यहूदा की तरह परमेश्वर के अनुग्रह को इतना करीब से चखकर भी अपने छिपे हुए पापों के अंधकार में ही जीना चाहते हैं? या आप उस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं जिसके पास पूरी दुनिया का अधिकार था, लेकिन फिर भी वो प्रेम की खातिर सबसे नीचा काम करने के लिए जमीन पर आ गया? अगर आज ये वचन सुनते हुए आपकी आत्मा बेचैन है, अगर पवित्र आत्मा आज आपके हृदय के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो आज अपनी आत्मा को कठोर मत कीजिए। आज इसी पल जहां भी आप हैं, परमेश्वर के सामने झुकिए, अपने सारे बहाने छोड़ दीजिए और कहिए कि प्रभु, मुझे मेरे उस घमंड से आजाद कर जो मुझे दूसरों के सामने झुकने नहीं देता। मुझे वो दिल दे जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की गलतियों को माफ कर सके।
मेरी आंखों से वो अंधापन दूर कर, ताकि मैं कलीसिया और अपने घर में पदवी या सम्मान नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के मौके ढूंढ सकूं। प्रभु, मुझे वो तौलिया उठाने की ताकत दे। याद रखिए, जिस दिन आप खुद को पूरी तरह से शून्य कर देंगे, जिस दिन आप अपने अधिकार और अपने मैं को क्रूस पर चढ़ा देंगे, ठीक उसी दिन परमेश्वर आपको अपनी उस महिमा से भर देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही है वो असली आध्यात्मिक रहस्य, वो जीवन बदलने वाली सच्चाई जो मसीह उस रात अपने चेलों को और आज सीधा आपकी आत्मा को सिखाना चाहते थे। इस सत्य को सिर्फ कानों से मत सुनिए, इसे अपने खून में बहने दीजिए, इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बना लीजिए। क्योंकि आज इस हताश, टूटी हुई और स्वार्थी दुनिया को हमारे उपदेशों से कहीं ज्यादा मसीह के उस जीवित प्रेम की जरूरत है, जो आज भी हाथ में पानी का बर्तन और तौलिया लेकर जमीन पर बैठने के लिए तैयार है। क्या आप वो मसीह